इंडिया पर इस वक्त बहराइच बवाल से जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में क्या कुछ खास रहा, उन्होंने क्या कुछ कहा, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो आज विधायक सुरेश्वर सिंह ने प्रेस वार्ता की है, क्या उसमें उन्होंने कहा है, क्या और भी कड़ा एक्शन को लेने की बात कही है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और जिस इलाके में हुई थी वो महसी विधानसभा इलाका आता है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने एक दिन पहले ही, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत कुछ हिंदू नेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई थी और ये एफआईआर दर्ज होने के बाद सनसनी फैल गई थी। इसमें एक शिक्षक भी नामजद किए गए हैं और भाजयुमो के नगर अध्यक्ष को भी नामजद उन्होंने किया था और कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो कुल मिलाकर जो बहराइच के में हिंसा हुई, हिंसा के बाद आपने देखा होगा कि पिछले दिनों विधायक सुरेश्वर सिंह ने जो इस हिंसा में मारे गए थे रामगोपाल मिश्रा के परिवार को मिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पहुंचे थे और उसके बाद वहां से लौटते समय भी वो मीडिया से मुखातिब हुए थे। लेकिन आज उनका मीडिया से मुखातिब होना, ये इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं क्योंकि वहां पर अभी भी शांति जरूर कायम हुई है लेकिन एक तनाव तो बना ही हुआ है। ऐसे में उस क्षेत्र के, उस इलाके के विधायक का क्या कुछ कहना है, कैसे दोनों समुदायों के बीच अमन चैन कायम रखना चाहते हैं, क्या उनकी पहल है, और इसी बात को लेकर आज उन्होंने खुद एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी और इसमें पत्रकारों के तमाम सवालों का जवाब दिया। पत्रकारों ने तमाम सवाल किए, खासकर जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं जिनके विरुद्ध एफआईआर में ज्यादा उन्हें नामजद किया गया है, इस पर भी सवाल पूछा। और जो लोग यहाँ से डर गए हैं, पलायन करने को मजबूर हुए, कहीं जाने को मजबूर हुए, उस पर उनका क्या कुछ कहना है। दोनों पक्षों को जो नुकसान हुआ है, आगजनी हुई है भयंकर, उसमें जो क्षति हुई है, इसकी कैसे भरपाई होगी, ये तमाम ऐसे मामले, तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की है और पूरी प्रेस वार्ता को हम सुनाते हैं कि जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उनका क्या कुछ कहना है। आइए सुन लेते हैं। विसर्जन में जा रहे थे, जो माता के भक्त थे वो तो शराब पिएंगे नहीं। कुछ उपद्रवी लोग हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। कोई ये कह दे कि हमारे समाज में उपद्रवी हैं, दूसरे समाज में नहीं है, दूसरे समाज में है, तीसरे समाज में नहीं है। कुछ लोगों को इसी मेले के बहाने ही नशा करने को मिल जाता है। तो ऐसे लोग मौजूद थे, उनके बारे में स्पष्ट कहा जा रहा है और खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। हमने पूरी घटना आपको बताई। इसमें कहाँ से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगा किया। भारतीय जनता पार्टी का विधायक और आपकी ही पत्रकार श्रेणी में आते हैं दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और एक उनका चचेरा भाई किशन मिश्रा, क्योंकि दो महिलाएं थी, किशन मिश्रा था और एक नाबालिग उनका साला था मौके पर। हम चार लोग ही उठा करके ले गए हैं। तो 100 को सड़क से उठा करके मर्चरी ले जाना क्या दंगा की परिधि में आता है? कि सड़क पर रहता 100 तो दंगा की परिधि में आता, भीड़ पड़ती। मूर्तियां सारी 150-200 मूर्तियां सड़क पर खड़ी थी, तो 100 रखा रहता सड़क पर, तब दंगा भड़कने की आशंका थी। कि 100 को सुरक्षित करा दिया गया, तब दंगा भड़कने की आवश्यकता। हमारी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है किसी से, न विवेचक से हुई है। जिस दिन से मुकदमा हमने लिखाया है, सारा कुछ जनपद हमारा सुरक्षित रहे, जैसे आपसी सौहार्द था उसी तरह से सौहार्द चलता रहे। बीच में फिर हम गए थे, परिवार के लोगों से मिले थे, उनकी सबकी, उनकी पत्नी की, उनके भाई की, उनके साले की, उनकी सास की, उनकी दोनों बहनों की, उनके माताजी की, उनके पिताजी की सारी बाइट हमारे पास सुरक्षित है 16 तारीख की, जिस पे उन्होंने कहा है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन से और उनकी बातों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं
और 16 की सुबह उनके पिताजी आदरणीय कैलाश नाथ मिश्रा जी ने हमको फ़ोन किया था कि विधायक जी आ जाइए, यहाँ कुछ बाहर के पत्रकार आते हैं, कुछ गांव के नेता या अगल बगल के रिश्तेदार आते हैं, हमारे मुंह में बात डाल करके उसको कहलाने का प्रयास करते हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो आप आ जाइए, हम आपको अपनी बात बताते हैं, हम इससे मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। पहली बात तो हमने स्पष्ट रूप से लिखा है, मुकदमा लिखा देने से न कोई मुलजिम होता है और न कोई दोषी होता है। हमने स्पष्ट रूप से लिखा है कि सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, एक दुकान पे नहीं कई दुकानों पे लगे हुए हैं, उनको विवेचक देखेगा और जो भी बलवा करने में होंगे, जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस 100 को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। और इसमें कहां से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक माँ के बेटे को, एक पत्नी के पति को, जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने, और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, DIG, कमिश्नर, सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं। अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधांशु सिंह राणा, आज सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने 100 को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखाया। फिर लोगों ने उपद्रव शुरू किया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मर्चरी से निकल करके गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिलाधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है, जिसमें गाड़ी संख्या UP 32 JP 9999 इसुजू गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उक्त घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। CCTV फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा। अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करेंगे। था वजीरगंज में तो PIL या हाईकोर्ट में रिट तो एक मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति ने ही किया था और अपनी रिट को वापस भी ले लिया उसने। उसके बाद स्वतः संज्ञान ले लिया हाईकोर्ट ने। अभी माहौल क्या है? ये पूरा इलाका कोई भी
कोई भी नियम कानून से ऊपर नहीं है। जब जो नियम कानून के तहत आएगा अब उसका आकलन हो रहा है, शांति होने के बाद भी उन पर भी विचार किया जाएगा। वो सहायता एक अपने यहाँ फंड होता है राहत का, उसका आकलन किया जाएगा और जो ऐसे गरीब लोगों का नुकसान हुआ है गंगा पीड़ित उस पर मान सारे संगठन अपना अपना काम कर रहे हैं और हमारी सरकार अपना काम कर रही है। हमारी सरकार का सिर्फ एक उद्देश्य है कि अमन चैन फिर से कायम हो जनपद बहराइच में और पूरे प्रदेश में ये बना रहे। बाकी समाज के लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। करवा चौथ के दिन हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई थी 45 लोगों की, उस पर कहा गया, फिर 151 में उनका चालान करके मुसलका लेकर के उनको छोड़ा गया। तो ये हम आपने देखा भी कि 23 लोगों को नोटिस जो चस्पा की गई, इसमें 3 हिंदू हैं, 20 मुसलमान हैं, 4 हिंदू जो भी हैं, हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं। और आपकी जुमे की नमाज थी, इसलिए शुक्रवार को नोटिस नहीं चस्पा की गई, शनिवार को नमाज के बाद में नोटिस चस्पा की गई। तो इसका सबका ख्याल रखा जाता है। सब लोग इस देश के रहने वाले हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। उस कार्रवाई को भी जो आप बुलडोजर की कार्रवाई कह रहे हैं, उस कार्रवाई को भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब्दुल हमीद का घर गिराने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। प्रथम चक्र में 23 लोगों को अब नोटिस दी गई है और इसके पहले 2023 में भी लोगों को नोटिस सर्व हो चुकी थी और वहां पे निशान लगे हुए हैं, आप जाकर के देख लीजिए 2023 के। आज का विषय ये नहीं है। और वो हाई कोर्ट ने भी पूछा है कि क्या 23 लोग ही हैं कि इसके अतिरिक्त और लोग हैं, तो जो और लोग भी होंगे उनकी भी सूची कोर्ट को चली जाएगी और कोर्ट जो निर्णय करेगा उसका शासन प्रशासन। पहले सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि जनपद जैसे पहले चल रहा था, दीपावली है, धनतेरस है, छठ है या मुस्लिम के जो भी त्योहार हों, जिस गंगा जमनी संस्कृति से पहले जनपद चल रहा था, पहले वो पटरी पर आवे। हमारे ऊपर क्या हुआ उसकी जांच कब होगी, वो जेल कब जाएंगे, ये द्वितीय प्राथमिकता है। एलआईयू की तो टोटल फेलेवर है एलआईयू का, और तहसील की चौकी महसी तहसील की चौकी और थानाध्यक्ष। इसके पहले लगभग 40 साल से मूर्तियों का विसर्जन होता है और उसी रास्ते से होता है। लगभग हर दूसरे तीसरे छत पर बीएससी खड़ी होती थी, चाक चौबंद व्यवस्था होती थी। इस बार इसके पहले लोगों ने बताया है कि गणेश पूजा में भी इस गाने पे आपत्ति उन लोगों ने जताई थी, लेकिन वो विषय न तो थानाध्यक्ष ने बताया न समितियों के लोगों ने बताया। और एक गोलू मिश्रा नाम का लड़का है रहुआ मंसूर का, जिसकी उम्र 13-14 साल है, वो अब्दुल हमीद के यहाँ काम करता है। उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है कि सुबह से ही अब्दुल हमीद और उनके लड़के बंदूक निकाल करके उसकी सफाई कर रहे थे और कारतूसों को सुखाने का काम किया था और कहा था कि अगर आज गाना बजा संदीप आचार्य का तो आज गोली चलेगी। गाना आपत्ति सवाल उनका था, संदीप आचार्य जी का गाना था और पाकिस्तान मुर्दाबाद बीच बीच में कहा जा रहा था। अगर पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत में आपत्तिजनक है तो उसको आप आपत्तिजनक मान सकते हैं। हमने फायरिंग का जिक्र भी किया है और वीडियो में फायरिंग दिखाई भी दे रही है। ये विवेचक का विषय है कि वो चिन्हित करे कि कौन था फायरिंग करने वाला और किस उद्देश्य से उसने फायरिंग की। अब मंशा उसमें विपक्ष के लोग भी हो सकते हैं और कुछ लोग, जैसा कि हमने कहा, कि नशे में भी थे, क्योंकि रात का 9 बज रहा था तो नशे में भी लोग थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। भाई कोई कह रहा, उसमें से ये लोग भी कह रहे थे कि नहीं, वो महाराजगंज में जिसने गोली मारी है वो यहीं लाया जाएगा और यहीं उसका एनकाउंटर होगा, तब हम 100 को ले जाएंगे। तो ये कहीं भारत के संविधान में, भारत के कानून में ये कहीं कोई जिक्र है?
कि अगर कोई किसी की हत्या कर देता है तो उसको जहां शव रखा हो वहीं ला करके उसको मार दिया जाए। ये अधिकार तो भारत का संवैधानिक दर्जा कहीं प्राप्त ही नहीं है, भारत का मौलिक अधिकार नहीं है, न किसी नियम में लिखा हुआ है। आपने वो वीडियो देखा है, वो दो सज्जन क्या कर रहे हैं, चिप्पड़ बना रहे हैं कागज पे। तो एक नशेड़ी क्या कर सकता है? अगर आपको नशेड़ी की बातों पर विश्वास है तो फिर हम लोग, जैसे हम राजनीति करते हैं, आप भी समाज के चौथे स्तंभ हैं। अगर नशेड़ी के ऊपर विश्वास करेंगे, दोनों लोग आप बैठे हैं, तो वो कह रहा है कि हाँ, तो एक तो ये भी कह रहा है कि जिसका जब नंबर आ रहा था तब जला रहा था, तो कोई नंबर अलॉट था क्या? तो जो नशे में है वो नशे की क्रिया को कर रहा है ना। उसमें बलबा की धाराएं 147, 148, 149 जो पहले होती थी, वो परिवर्तित होकर के 191 और उन धाराओं में परिवर्तित हो गई। उसमें एक धारा लगी हुई है, धारा 34 पहले थी, अब वो संशोधित हो गई है। वो लगी हुई है कि सबकी, जितने लोग थे वहाँ सबकी सहमति से ये कार्य किया गया, सारे लोग शामिल थे। तो वो विवेचक का काम है ना, हमको तो पता भी नहीं कि उसका विवेचक कौन है, ना उसने बयान लिया है। आज के बारे में हमने पहले ही कह दिया कि चूंकि उपचुनाव चल रहे हैं, 13 नवंबर को मतदान होने के बाद उत्तर प्रदेश में ये सारी चर्चाएं बंद हो जाएंगी। हम लोग आपस में सौहार्द बना करके, मिलजुल करके जैसे रहते थे, ठीक उसी तरह से हम लोग रहें, और कोई अपने मन में कोई इस तरह का मलाल न रखे, क्लेश न रखे। और जैसे जीवन चल रहा था, बहराइच जनपद जैसे चल रहा था, महाराजगंज जैसे चल रहा था, रहुआ मंसूर जैसे चल रहा था, ठीक उसी तरह से चल रहा। तो देखिए, आपने भी सुना बहराइच के विधायक भारतीय जनता पार्टी के सुरेश्वर सिंह, जिनके इलाके में 13 अक्टूबर को हिंसा होती है और हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो जाती है। उस दौरान जब हिंसा फैलती है, सबने देखा होगा, उससे पहले एक वीडियो भी वायरल होता है, कैसे मुस्लिम के घर पर चढ़कर राम गोपाल मिश्रा वहां पर झंडा फहराता है, हरे झंडे को उतारकर उसके बाद केसरिया झंडा लहराया जाता है और इसके बाद ही गोली कांड होता है। तो कुल मिलाकर इस घटना के बाद अगले दिन भयंकर बवाल होता है, पूरे इलाके में आगजनी कर दी जाती है, कई घरों को, कई मकानों को, कई प्रतिष्ठानों को और शोरूम को आग के हवाले कर दिया जाता है। और जब लखनऊ से अधिकारी पहुंचते हैं तो उस हिंसा पर काबू पाया जाता है, जिसमें एसटीएफ चीफ अमिताभ यस भी पहुंचे हुए थे। सबने देखा था कि कैसे वो बलवाइयों को पिस्टल लेकर के खदेड़ते हुए नजर आते हैं। किसी तरह स्थिति को काबू में कर लिया गया, लेकिन जो जख्म ये हिंसा दे गया है वो कैसे भरेंगे, कैसे आपस में फिर से सौहार्द कायम होगा, कैसे लोगों की भरपाई होगी जो क्षति हुई है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। अब विधायक ने आज प्रेस वार्ता की है, इसके बाद ये देखना होगा क्या वो अमन चैन जैसा पहले रहा करता था वो लौट पाएगा। जिन लोगों की क्षति हुई है, जिन लोगों का अपना जीवन भर का आसियाना इस हिंसा में भेंट चढ़ गया कि वो कैसे भरपाई होगी, तमाम ऐसे सवाल हैं। फिलहाल आज एक प्रेस वार्ता आयोजित हुई थी जिसे आई इंडिया ने दर्शकों को सुनाया है। आगे चलकर बहराइच पर सबकी नजरें इस बात को लेकर लगी हुई है, जैसे पहले बहराइच की पहचान हुआ करती थी, अमन चैन यहाँ कायम रहा करती थी, उसी पटरी पर फिर से जीवन लौटता है कि नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। जी बिल्कुल। तो महसी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की और उन्होंने पत्रकारों के सवाल भी के जवाब भी दिए। इस दौरान आपको बता दें कि एक दिन पहले सुरेश्वर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के साथ हिंदूवादी नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराया था, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, और आज वो मीडिया से भी मुखातिब हुए, एक एक कर मीडिया के सवाल भी बताए और आई इंडिया ने दर्शकों तक जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी भाजपा विधायक द्वारा वो भी पहुंचाया। आगे से जुड़ी क्या इसमें अपडेट आती है वो भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज,
हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।